साइंस में संविधान टॉपिक को पढ़ रहे हैं और संविधान टॉपिक की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको खूब सारा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, और हाँ, जो भी आपको लगे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछली क्लास में, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, संविधान के अंतर्गत पढ़ा था अनुच्छेद 52 से 61 तक, 63 तक राष्ट्रपति के विषय में। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति के अधिकार में सबसे पहले हम देखेंगे क्षमादान का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत बताया गया है। क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति किसको। देखिए, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होता है उसको क्षमादान का अधिकार होता है। किसी को भी दी गई सजा वो क्षमा कर सकता है। ये एक लाइन में आप जानेंगे। अब इसका अर्थ थोड़ा सा समझिएगा। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा यदि किसी को सजा दी गई है, सजा सुनाई गई है, तो वो उसको खत्म कर देगा यानी माफ कर देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को सजा सुनाई गई है तो वो उसकी सजा की अवधि को कम कर सकता है। ये राष्ट्रपति को पावर होती है, ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा अधिकार क्या होता है। संयुक्त अधिवेशन आहूत करना, ये दूसरा अधिकार है राष्ट्रपति का। ये दिया गया है 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन आहूत करना ये दिया गया है 108 के तहत। ठीक है, ये 108 है अनुच्छेद। 108 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है संयुक्त अधिवेशन आहूत करना। देखिए, 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति कब आहूत करता है, जब आहूत करना मीन्स बुलाना, जब कोई भी साधारण विधेयक पे मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति उस समय पे संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। ठीक है, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा चुका है। सबसे पहला है दहेज विधेयक। ठीक है, सबसे पहला है दहेज विधेयक, दूसरा है आतंकवाद विधेयक और तीसरा है बैंकिंग विधेयक। ठीक, दहेज विधेयक, आतंकवाद विधेयक और बैंकिंग विधेयक। और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति तो आहूत करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इतना आप दिमाग में रखिएगा। और 3 बार ये संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा चुका है। दहेज विधेयक, बैंकिंग विधेयक और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, आतंकवाद विधेयक, यानी आतंकवाद पे। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरी हेडिंग हमारी क्या होगी। ये देखिए, अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 के तहत आप देखेंगे, पढ़ेंगे संविधान में 123 में दिया गया है कि अध्यादेश जारी करना। आपको बता दूं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको सदन के विषय में एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है संसद के विषय में, तो आपको उसमें, उस वीडियो में, उस क्लास में इसको डिटेल से पढ़ने को मिल जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में जब संसद में, सदन में जब सत्र नहीं चल रहा होता है, जब सत्र नहीं चल रहा होता है, तब राष्ट्रपति संयुक्त अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत, जब सत्र नहीं चल रहा होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, आइए आगे। और एक चीज जान लीजिए कि ये 6 सप्ताह तक प्रभावी होता है। कितने? 6 सप्ताह तक प्रभावी होता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का नेक्स्ट अधिकार क्या होता है, नेक्स्ट पावर क्या होती है, आपातकालीन अधिकार। ये आपातकालीन अधिकार 352 यानी आर्टिकल 352 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपातकालीन अधिकार। देखिए, 2 रीजन होते हैं, 2 कारण होते हैं। यदि राष्ट्रपति 2 कंडीशन में ही राष्ट्रीय आपात लगता है। पहला, किसी भी बाहरी यानी अदर कंट्री
कोई भी आक्रमण करे अपने देश पे तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगेगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि सशस्त्र विद्रोह होने पर, यानी आंतरिक अशांति मान लीजिए इसको, होने पर राष्ट्रीय आपात लगेगा। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। और अगर आपको समझ में भी आया हो, यानी ये थोड़ी काम की चीज लगी हो ये क्लास, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय आपात। अब मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, पहला लगा था राष्ट्रीय आपात भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था 1962 में। कब लगा था? 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध। ठीक, 1962 में लगा था भारत और चीन के मध्य युद्ध के समय। इतना समझ में आ गया। दूसरा लगा था 1971 में भारत और पाकिस्तान। 1971 में भारत और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा था। ठीक, तीसरा लगा था हमारा 1975 में, जैसा कि मैंने आपको बताया 1900। देखिए, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति, ध्यान दीजिएगा एक ही शब्द है। 1975 में सशस्त्र विद्रोह होने पर या आंतरिक अशांति होने पर, अशांति। ठीक, तो जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की कि सशस्त्र विद्रोह होने पर या तो आंतरिक अशांति होने पर राष्ट्रीय आपात लगेगा। ये 2 कंडीशंस हैं। तो ये दो कंडीशन है। देखिए, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति, पहले आंतरिक अशांति शब्द था परंतु अब सशस्त्र विद्रोह उसको कहा जाता है, उसकी संज्ञा दी गई है सशस्त्र विद्रोह की। तो 1975 में ये कंडीशन आई थी, इसलिए राष्ट्रीय आपात लगा था। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हुए, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और संख्या बढ़ाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए, प्लीज़ कमेंट किया करिए। जो भी आपको अगर ये वीडियो पसंद भी आती है, अगर नहीं भी पसंद आती है या कुछ भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता तो बहुत सारी है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता है वो आपको पता है वीडियो देखने के बाद, क्लास देखने के बाद, प्लीज़ आप किया करिए। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में संविधान के ही टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।